हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 73060 आप उसकी फुल स्पीड पे चला सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो 3060 में एनवीडिया ने नर्फ करके रखा था कि वो इथेरियम पे फुल स्पीड पे नहीं चलता था। कुछ हफ्तों पहले ही एनवीडिया से गलती से उन लोगों के ड्राइवर्स रिलीज़ हो गए, लेकिन वो ड्राइवर्स डेवलपर वर्जन में थे तो उसमें कुछ आधी लिमिटेशन है, हमको कुछ चीज़ें ज़रूरी मैंडेटरी करनी पड़ती है तो ही हम 3060 को उसकी फुल स्पीड पे चला सकते हैं, जो कि 49 से 50 मेगाहर्ट्ज़ आती है इथेरियम पे। अभी काफ़ी सारे जने ऐसे पूछते हैं कि क्या मैं एक 3060 की रिग बना सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल आप एक 3060 की रिग बना सकते हो, लेकिन वो अपने फुल स्पीड पे नहीं चलेगी इथेरियम पे। रेगुलर बाकी कोई भी कॉइन पे जैसे बीम है, ग्रिन है और वर्ज है, बहुत सारे दूसरे जो कॉइन्स है, कॉन्फ्लक्स कॉइन है, उस पे वो फुल स्पीड पे चलेगा। आपको उस पे अगर माइन करना हो तो उस केस में आपको कोई भी जो लिमिटेशंस हैं, कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप जैसे एक रिग बनाते हो ऐसे ही आप एक रिग बना के वो उन कॉइन्स पे चला सकते हो। लेकिन अगर आपको इथेरियम पे उसकी फुल स्पीड पे चलाना है तो अभी के टाइम पे कुछ आधी चीज़ें मैंडेटरी है, वो करनी पड़ेगी तो ही वो अपने फुल स्पीड पे चलेगा। तो जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें जानने के लिए सबसे पहले हमको पीसीआई क्या होता है और उस पीसीआई स्लॉट क्या होता है, पीसीआई लेन क्या होता है, पीसीआई लिंक क्या होता है, ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि ये बेसिक चीज़ें होती क्या है। तो अभी के जो ड्राइवर्स का फंडा है वो कुछ इस तरीके से है कि एक 3060 को X8 लेंस चाहिए। अभी लेंस क्या होते हैं मैं इसमें बताता हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसमें। और उसको डायरेक्टली X16 स्लॉट में ही जाना चाहिए मदरबोर्ड के। X16 स्लॉट और X8 मोड दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेन्स होते क्या हैं। लेन वर्ड अपने में खुद ही समझा देता है रास्ता, जो कि जैसे कि ये रोड के लेन्स होते हैं 4 लेन 8 लेन, ऐसे ही लेन्स मदरबोर्ड में क्या होता है, डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये X1 लिंक है। लिंक और लेन दोनों एक ही चीज है। लेन बेसिकली ये जो रास्ता है और इसको जो बोला जाता है वो लिंक। एक लेन में 2 साइकिल्स होते हैं, एक सेंड का और एक रिसीव का। तो जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये एक सीपीयू है और ये एक ही लेन से सेंड रिसीव हो रहा है। ये X2 यानी इसमें 2 लेन्स है सेंड और रिसीव के, तो इसको हम बोलेंगे X2 लिंक। और इस एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हो इसमें 12 लेन्स है, तो इसको हम बोलेंगे X12। तो ऐसे ही एक 3060 के अभी के ड्राइवर वर्जन में अगर आपको उसको इथेरियम की फुल स्पीड पे चलाना है तो आपको कम से कम X8 लेन्स चाहिए मदरबोर्ड में भी और सीपीयू में भी। सपोज आपके मदरबोर्ड में 32 लेन्स है लेकिन आपके सीपीयू में लेन सिर्फ 16 ही है, तो आप भले ही 3060 उसके 8x8 मोड में डालोगे पर आपके सीपीयू में वो नहीं होगा, तो आप उसको उस पर फुल स्पीड में नहीं चला सकोगे। दोनों मैंडेटरी है, आपका सीपीयू में भी इतने लेन्स होने चाहिए और आपके मदरबोर्ड में भी इतने लेन्स होने चाहिए। मैं सारे एग्जांपल्स आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने बहुत सारे मदरबोर्ड के इमेजेस डाउनलोड कर रखी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको X16 स्लॉट बोलते हैं। जो ये है इसको X16 स्लॉट बोलते हैं, ये भी X16 का स्लॉट है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी X16 के स्लॉट हो सब X8 मोड पे चलें या सब X16 मोड पे चलें। तो भले ही ये पहला वाला X16 स्लॉट में X16 मोड हो या X8 मोड हो, पर उस मदरबोर्ड में और भी लेन्स होने चाहिए कि वो X8 मोड इसको देने के बाद भी उसके बाद इतने मोड बच जाए, उतने लेन्स बच जाए कि वो दूसरे पीसीआई तक सपोर्ट कर सके। जैसे कि एक दूसरा मदरबोर्ड है, इसमें ये X16 स्लॉट है, ये X16 स्लॉट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मदरबोर्ड में कितने 3060 चल सकते हैं और वो मदरबोर्ड आप कहाँ से ले सकते हो और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये एक वेबसाइट है dizzymining.com, उसके अंदर ये वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप कोई भी मदरबोर्ड टाइप करके देख सकते हो कि उसमें कितने 3060 चलेंगे। यही चीज़ मैंने एक एक्सेल शीट में भी एक्सट्रैक्ट करके रखी है। आपको चाहिए तो ये भी स्प्रेडशीट नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आप कोई भी मदरबोर्ड सपोज आप लेना चाहें तो आप उस पर देख सकते हो कि कितने 3060 उस पर चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे मदरबोर्ड यहाँ पर लिस्टेड हो, मदरबोर्ड्स बहुत सारे आते हैं। जितने कम्युनिटी के लोगों ने अपने अपने पोस्ट किए कि ये मदरबोर्ड में इतने सपोर्ट हो सकते हैं, वो हम लोग ने यहाँ पर लिखे हैं।
शाउट आउट टू दिस वेबसाइट डिजी माइनिंग। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी मदरबोर्ड का स्पेसिफिकेशन देखना है कि उसमें कितने लेन्स है, तो आप उसके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये Z390A Pro। इस मदरबोर्ड में 6 स्लॉट्स आते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पर अभी इस मदरबोर्ड में 2 X16 स्लॉट्स तो है, लेकिन इतने लेन्स नहीं है कि वो दोनों 3060 को 8 लेन्स प्रोवाइड कर सके, X8 लेन्स प्रोवाइड कर सकते। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको किसी भी मदरबोर्ड का उसमें कितने लेन्स हैं, कितने नहीं, कितने सपोर्ट करता है, वो आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पेसिफिकेशंस के अंदर देखोगे तो वहां पर हर चीज मेंशन की होती है। जैसे आप देख सकते हो इस मदरबोर्ड में 2 X16 स्लॉट्स है, लेकिन पहला वाला जो स्लॉट है वो X16 मोड पे चलेगा और दूसरा जो स्लॉट है वो X4 मोड पे ही चलेगा। तो जो X4 स्लॉट पे आप, यानी जो सेकंड X16 स्लॉट है, उस पे अगर आप 3060 डालोगे तो वो चलेगा, पर वो इथेरियम पे हाफ स्पीड पे ही माइन करेगा। और एक और बात जो ज़रूरी है, वो आपको PCI 3 यानी 3rd जेन का ही चाहिएगा। अगर जिस मदरबोर्ड में Gen 3 सपोर्टेड नहीं है, PCI Gen 3 नहीं है, तो उसमें भी 3060 अपनी फुल स्पीड पे नहीं चलेगा, यानी 50 मेगाहर्ट्ज 49 मेगाहर्ट्ज पे नहीं चलेगा। इस पे बाकी जो X4 बाकी जो PCI लेन्स हैं उसमें X1 मोड ही चलेगा। ये रेगुलर आप कोई भी क्रिप्टो माइनिंग कोई भी कार्ड पे चला सकते हो राइजर्स के थ्रू, लेकिन 3060 में स्पेशली ये अभी कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ से आप कोई भी दूसरा एक मदरबोर्ड देख लीजिए, हम उसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा Z390A Pro, हम दूसरा देख लेते हैं Z490A Pro। इसमें भी 2 X16 स्लॉट है, लेकिन इसके भी आप अगर वेबसाइट पे जाके देखो तो, लेकिन जो पहला जो स्लॉट है X16 का वो Gen 3 तो है, Gen 3 है, X16 मोड पे भी चलेगा, लेकिन जो दूसरा X16 का स्लॉट है वो सिर्फ X4 मोड पे ही चलेगा। भले ही आप उस पे CPU कोई ऐसा लगा दो जिसमें ज़्यादा लेन्स हो, लेकिन ये मदरबोर्ड में वो PCI X8 मोड सपोर्ट ही नहीं करता है। तो इस वीडियो के टाइटल पे आ जाते हैं। सपोज आपको 73070 उनकी फुल स्पीड पे चलानी है, तो आपको कौन सा मदरबोर्ड चाहिएगा। आप इस स्प्रेडशीट में से कोई भी एक ऐसा मदरबोर्ड ले सकते हैं जो कि जिसमें 7X16 स्लॉट भी हो और वो X8 मोड पे भी चले। तो ऐसे मदरबोर्ड 3-4 हैं, लेकिन इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता अगर कहीं मिलते हो तो। जैसे कि ये एजरॉक का मदरबोर्ड है, इसमें सातों के साथ जो PCI स्लॉट्स है वो X16 स्लॉट है। दूसरा जो मदरबोर्ड है वो आसूस का X99EWS, इसमें भी 7 स्लॉट है। बेसिकली हर एक मैन्युफैक्चरर अपना एक मॉडल ऐसा निकालती ही है जिसमें सारे PCI स्लॉट X16 होंगे और उसमें भी, और वो सारे X8 मोड पे कम से कम होंगे। तो हम एक ये एग्जांपल ले लेते हैं आसूस का X99EWS। ये मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, इसमें सातों के साथ X16 स्लॉट है और ये सातों के साथ X8 मोड पे भी है। वो हम इसकी स्पेसिफिकेशन में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपको कोई भी मदरबोर्ड का चेक करना हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे तो चेक कर ही सकते हैं, बाकी उनकी वेबसाइट पे स्पेसिफिकेशन में भी जाके देख सकते हैं कि उनमें कौन सा लेन कितने मोड पे सपोर्ट करेगा। हर स्पेसिफिकेशन में एक्सपांशन स्लॉट्स करके एक कैटेगरी होगी, उसमें आप देख सकते हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सातों के साथ Gen 3 के X16 स्लॉट हैं। आप इसमें अगर एक ही चलाओगे तो X16 पे चलेगा, अगर आप 2 चलाओगे तो दोनों X16 मोड पे चलेंगे, अगर आप 3 चलाओगे तो तीनों X16 मोड पे चलेंगे, 4 भी इस पे चलेंगे। लेकिन अगर आपको साथ ही साथ चलाने हैं तो पहला वाला स्लॉट जो है वो X16 पे चलेगा, दूसरा वाला X8 मोड पे चलेगा, जो कि 3060 की रिक्वायरमेंट है। X8 मोड उसको कम से कम चाहिए फुल स्पीड पे माइन करने के लिए। अभी ये तो हो गया मदरबोर्ड रिक्वायरमेंट। अभी हमको एक ऐसा CPU भी चाहिए जिसमें इतने लेन्स वो सपोर्ट कर सके। तो कोई भी मदरबोर्ड में, जैसे ये आपको सारे उसकी डिटेल मिल जाएगी। ऐसे ही सपोर्ट में आप उस जाओगे तो आप ऐसे ही उसमें कौन से CPU सपोर्ट करते हैं उसकी भी सारी लिस्ट है। एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें एक चाइना के बंदे ने इसी मदरबोर्ड पे 73070 चलाएं, अब उसकी फुल स्पीड इथेरियम पे। ये वो वीडियो का टाइटल है, आप चाहिए तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। इसने आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड यूज़ किया है, ये CPU यूज़ E52690 वर्जन 4, और अगर आप देख सकते हैं तो इसके सारे 3060 4949 पे हैश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको
एक मदरबोर्ड भी ऐसा सपोर्टिव चाहिएगा जिसमें एक्स8 मोड हो, और एक CPU भी चाहिएगा जिसमें इतने लेन्स हो। CPU कैसे देखना है कि उसमें कितने लेन्स है? आप कोई भी CPU का नाम गूगल पे लिखेंगे तो पहले जो वेबसाइट आएगी ark.intel, उस पर आप क्लिक करोगे, उस पर मैक्सिमम CPU लेंस कितने, PCI एक्सप्रेस लेंस कितने हैं, वो आपको एक्सपेंशन ऑप्शंस में दिखेगा। जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल लिया है i9 10900X, इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो लेंस है 48 है। आप कोई भी इसमें CPU डाल के देख सकते हैं। तो मेरे इस मेन PC में i5 7400 लगा हुआ है, उसमें देख लेते हैं कितने PCI लेंस हैं। हम गूगल पे लिखेंगे i5 7400, वही पहली वेबसाइट आएगी ark.intel.com, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आप एक्सपांशन ऑप्शंस में जाके देखोगे तो मैक्सिमम PCI लेंस जो है उसमें X16 है। तो यानी मेरा ये CPU 23060 फुल स्पीड पे नहीं माइन करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मदरबोर्ड होगा उसका पहला स्लॉट जो होगा वो X16 स्लॉट पे तो चलेगा ही, तो बाकी ही दूसरा भले ही 8X मोड पे चले, लेकिन मेरा CPU में उतने लेंस ही नहीं होंगे तो वो उस पर नहीं चलेगा। वैसे ये जो मदरबोर्ड है, जो ये चाइना के बंदे ने सारे 3060 रन किए हैं, वो अमेज़ॉन पे दिसंबर 2020 में 57,000 का अवेलेबल था। माइंड यू ये मदरबोर्ड्स महंगे होते हैं, तो आगे वीडियो में हम वो भी कैलकुलेशन करेंगे कि क्या इंडिया में एक ऐसी रिग बनाने से प्रॉफिटेबल होगा जिसमें हम एक महंगा मदरबोर्ड भी यूज़ करें और एक महंगा ऐसा CPU भी यूज़ करें जो महंगा है, तो भी क्या प्रॉफिटेबल रहेगा, वो हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में देखेंगे। आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे एक दूसरा मदरबोर्ड है, इसमें सारे जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स हैं वो X16 है, लेकिन इसमें से सिर्फ पहला वाला ही स्लॉट है जो X8 मोड पे, जो X16 मोड पे चलता है, बाकी कोई भी X8 मोड पे नहीं चलता है। तो आप इस पे भले ही डायरेक्ट X16 स्लॉट पे लगा दोगे, पर तो भी आपका 3060 फुल स्पीड पे माइन नहीं करेगा। आप इसी मदरबोर्ड की वेबसाइट पे स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं, जैसे एक्सपांशन स्लॉट में लिखा हुआ कि एक PCI X16 स्लॉट तो है, लेकिन वो X16 मोड पे एक ही चलेगा। जो बाकी के जितने भी PCI स्लॉट्स है वो वैसे ही Gen 2 के हैं, उसमें भले ही X8 मोड चलते, लेकिन वो Gen 3 नहीं है, जो कि एक और रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बताया Gen 3 भी होना ज़रूरी है। वो X16 स्लॉट के तो हैं, लेकिन X8 मोड पे नहीं चलेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं क्या एक 3060 की रिग बनाना यहाँ प्रॉफिटेबल रहेगी इंडिया में। क्या पार्ट जो यहाँ इंडिया में अवेलेबल है, क्या एक महंगा मदरबोर्ड और एक महंगा प्रोसेसर लेने के बाद भी क्या एक 3060 की रिग प्रॉफिटेबल रहेगी। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे अगर आपको कोई भी मदरबोर्ड चाहिए हो तो जो अमेज़ॉन पे मिल रहे हैं, मैंने उसकी लिंक यहाँ पर दे दी है, आप वो डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। और उसमें कितने 3060 सपोर्ट करेंगे वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये स्प्रेडशीट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो हम ये एक मदरबोर्ड देख लेते हैं जो ASRock का X2900 टाइची मदरबोर्ड है। उसमें 4 3060 सपोर्ट कर जाएंगे, जिसके लिए हमको एक CPU लगेगा जिसमें 48 लेन्स हो। मैंने वो CPU भी देख रखा है कि कौन सा CPU जिसमें 48 लेन्स हैं। आप दूसरा कोई भी CPU लगा सकते हो जिसमें 48 लेन्स हो। तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको अमेज़ॉन के वेबसाइट पे ले जाएगा। ये मदरबोर्ड करंटली 38,000 का अवेलेबल है, और ये मदरबोर्ड की प्राइस करंटली देख सकते हैं काफ़ी कांस्टेंट है, 38,000। और जो CPU भी इसमें लगेगा वो भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपको अमेज़ॉन की लिंक पे ले जाए, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे ले जाएगा। ये प्रोसेसर भी 62,000 का करंटली अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि क्या एक 4 3060 की रिग बनाना प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी स्प्रेडशीट के अंदर मैंने एक दूसरी स्प्रेडशीट बनाई हुई है जिस पे मैंने सारे पार्ट्स इसमें क्या क्या यूज़ होंगे और कितनी उसकी कॉस्टिंग होगी और वो पूरी रिग हमको कितने में पड़ेगी। तो करंटली जो 3060 मार्केट में बिक रहे हैं, मैंने जो अपना 3060 लिया था वो 45,000 में लिया था। जिस दिन लॉन्च हुआ था मैंने दूसरे तीसरे दिन ही ले लिया था। पर अभी भी मैंने काफ़ी मुंबई में जो लेमिंगटन रोड है वहाँ पे भी काफ़ी सारे शॉप्स पे मैंने देखे हैं कि वो 46-47 में मिल रहे हैं, शायद आपको 55 में भी मिले। तो मैंने यहाँ पर एवरेज जो एक 3060 का रेट रखा है वो 50,000 रखा है। हम लोग इस मदरबोर्ड पे 4 ही रन कर सकते हैं जो मदरबोर्ड हमको यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है। ऐसे तो बहुत सारे दूसरे मदरबोर्ड भी अवेलेबल होंगे, लेकिन उन सब पे फिर CPU भी बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड है जिसमें थ्रेडरैपर AMD का लगता है, लेकिन थ्रेडरैपर CPU भी बहुत महंगे हैं। तो मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन जो ढूंढा है वो ऐसा है कि जिसमें CPU का प्राइस भी कम हो और मदरबोर्ड का प्राइस भी कम हो,
उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 3060 चला सके। अगर आपको भी पता हो कि इस कॉन्फ़िगरेशन से हम और भी ज़्यादा 3060 चला सकते हैं तो नीचे वीडियो में मुझे ज़रूर बताना। तो जो ये मैंने मदरबोर्ड आपको दिखाया अमेज़ॉन पे, अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से वो चेकआउट कर सकते हो। आपको ख़रीदना हो तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ख़रीद सकते हो। ये मदरबोर्ड करंटली जैसे आपने देखा 38,000 का था। ये हमको एक मदरबोर्ड लगेगा। जो पावर सप्लाई इसमें लगेगी वो 1000 वोल्ट का पावर सप्लाई इसके लिए इनफ रहेगा, जो कि करंटली अमेज़ॉन पे 20,000 के अराउंड अवेलेबल है। ये भी हमको एक लगेगा। जो जैसे मैंने आपको बताया जो प्रोसेसर इसमें लगेगा वो i9 10900X लगेगा, जो कि 61,000 का अवेलेबल है अमेज़ॉन पे ही। जो एक रैम हम इसमें एक रैम लगाएंगे वो एवरेज 5000 की, सपोज हम रैम काउंट कर लेते, एक SSD काउंट कर लेते हैं जो कि 2200 या 2500 के अराउंड मिलेगी। और दूसरी जो बात, इस मदरबोर्ड में हमको राइजर्स भी चाहिए। ये नॉर्मल राइजर्स इसमें काम नहीं करेंगे जो रिग में हम लगाते हैं। इसमें X16 टू X16 स्लॉट के ही राइजर्स चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो इस PCI में भले ही X16 स्लॉट है, हम डायरेक्ट इसमें प्लग करेंगे, लेकिन अगर आप इस सेकेंड वाले स्लॉट में 3060 लगाओगे तो इस वाले स्लॉट में आपको लगाने की जगह नहीं बचेगी, आपको राइजर भी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे भी लगा दोगे और यहाँ पे भी लगा दोगे तो वो दोनों आपस में इतने क्लोज रहेंगे कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फर्स्ट स्लॉट में और एक फर्स्ट स्लॉट में और एक दूसरे स्लॉट में लगा सकते हैं, और इन दोनों को राइजर के थ्रू 2 और लगा सकते हैं। तो मैंने इस स्प्रेडशीट में जो लिख रखा है वो 2 राइजर्स के कॉस्ट लिख रखे हैं। एक राइजर आपको अमेज़ॉन पे 2000 का मिल जाएगा, उसकी भी लिंक यहाँ पे है। तो ये पूरी जो रिग हमको तैयार होके मिलेगी वो है 3,29,000 में, और उससे जो हमको मेगा हैश अचीव होगी फुल स्पीड पे अगर इथेरियम पे चलेगा तो वो है 196। अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं कि 196 मेगा हैश से हमको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। मैं व्हाट टू माइन पे आया हूँ। व्हाट टू माइन पे हम लिखते हैं 169 मेगा हैश और एंटर करते हैं। और व्हाट टू माइन के हिसाब से करंटली हमको जो रेवेन्यू होगा पर डे इस रिग से वो है 18.63। 18.63 को हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हुआ 1400 हम लोग रफली ले लेते हैं। इसी स्प्रेडशीट में मेरी ROI कैलकुलेटर का भी शीट है, आप वहाँ पे भी इसकी हैश रेट लिख सकते हो 196, और जो ये वॉट लेगी वो अराउंड है 550। जैसे कि एक 3060 अराउंड 100 वॉट लेता है और ये जो CPU होगा वो अराउंड 150 वॉट लेगा। तो मैंने यहाँ पर 550 वॉट्स लिखा है। डेली रेवेन्यू जो हम लोग ने अभी व्हाट टू माइन पे देखा वो कितना था 1400 रुपीज़। तो हमको जो मंथली रेवेन्यू हो सकता है आज के रेट के हिसाब से, रेट्स रोज चेंज होते हैं। अगर इथेरियम का रेट बढ़ेगा तो हमको डेली रेवेन्यू बढ़ेगा, इथेरियम का रेट अगर कम होगा तो हमको प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। यही चीज़ डिफ़िकल्टी पे भी डिपेंड करती है। भले ही आज रेट इथेरियम का 1,30,000 है और डिफ़िकल्टी बढ़ी तो भी हमको इथेरियम यील्ड जो होगा, इथेरियम आना जो होगा वो कम होता जाएगा। अगर डिफ़िकल्टी कम होगी तो सेम में हमको इथेरियम आना ज़्यादा रहेगा। तो आज के रेट और आज की डिफ़िकल्टी के हिसाब से जो आज का रेवेन्यू है वो 1400 पर डे है। मंथली जो रेवेन्यू है 42,000 है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काटने के बाद जो हमको प्रॉफिट हो रहा है इस रिग से अगर हम बनाएंगे तो 38,800। इस रिग को बनाने में हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगा, हम ROI देख लेते हैं कि ये कितने टाइम में हमको ROI हो जाएगा। हमको जो कॉस्ट लगा ये पूरी रिग बनाने में वो है 3,30,000 ले लेते हैं। 3,30,000 हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो ये रिग बनाने के बाद हमको 8.5 मंथ्स में ये पूरी रिग का ROI हो जाएगा। अगर इथेरियम का रेट और डिफ़िकल्टी यही रही तो हमको 11.77% मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। ये जो ROI है वो करंट रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक न्यू 3070 की रिग भी बनाने जाओ जो आज की डेट में अगर आप एक कार्ड 85,000 का लेने जाओगे तो 6 3070 की रिग आपको जो आज की डेट में पड़ेगी वो 5,50,000 से कम में नहीं पड़ेगी। तो हम लोग उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि एक 3070 की रिग कितने टाइम में पे बैक कर देती है। ये रिग ने कितने टाइम में पे बैक कर दिया 8.5। उस रिग का देख लेते हैं। हम लोग व्हाट टू माइन पे ही हम लोग व्हाट टू माइन पे ही 6 3070 का कैलकुलेशन करते हैं। उस पर जो हमको स्पीड आती है वो 373 आती है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक 3070 की रिग पे जो करंटली हमको डेली रेवेन्यू है वो $35.46 है।
उसको भी हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं 35.46 इंटू 75। तो इस अमाउंट को हम अभी उसी ROI कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं कि हमको एक 3070 की रिग में कितने टाइम में ROI हो जाता है, और एक 3070 की रिग में कितने टाइम में ROI हो जाता है। यही अमाउंट हम लिखते हैं 2650। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऐसे ही रफली इसका 7000 लिख लेते हैं, इसमें 7 to 8000 आपको आएगा। और एक जो आपको 3070 की रिग बनाने में करंटली जो एक्सपेंस आएगा, जैसे मैंने बताया 5,50,000 आएगा। तो आप देख सकते हो एक आपको 3070 की रिग में भी 7.5 मंथ लगेंगे, और एक महंगा मदरबोर्ड और एक महंगा CPU लेने के बाद भी, और राइजर जो नॉर्मली 800 होते हैं उसकी जगह आप 2000 का राइजर लेने के बाद भी आपका जो ROI है वो इसके अराउंड ही है करंट मार्केट रेट्स के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से एक महंगा मदरबोर्ड और एक महंगा CPU लेना वर्थ है करंटली। अगर आपको अगर आपको 3060 की रिग बनानी है, 3060 के कार्ड्स करंटली थोड़े सस्ते मिलते हैं 3070 और 3060 Ti के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें अभी तक इतने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या मैंडेटरी है आपको 3060 अपनी उसकी फुल स्पीड पे चलाने के लिए इथेरियम पे। आपको तो सबसे पहले ड्राइवर्स चाहिए होंगे जो कि डेवलपर ड्राइवर्स है 470.05। इसकी लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा और मेरे पिछले वीडियो में भी है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। 3060 को X16 स्लॉट ही चाहिए, जैसे मैंने बताया X16 स्लॉट और X8 मोड दोनों अलग अलग चीज़ है। एक 3060 को X8 मोड कम से कम चाहिए, और वो सारे के सारे PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स जो होंगे वो Gen 3 कंपैटिबल होने चाहिए। और आपको हर 3060 में डिस्प्ले देना ही पड़ेगा। अगर आप उसको डिस्प्ले नहीं दोगे तो वो अपनी फुल स्पीड में माइन नहीं करेगा। तो डिस्प्ले देने के लिए हम उसमें एक डमी HDMI डाल सकते हैं जो कि 500 का मिलता है। वो मैंने स्प्रेडशीट में नहीं लिखा है, मैं वो स्प्रेडशीट में मैं लिख दूंगा। उसकी भी लिंक यहाँ पर दे दूंगा, आपको वो डायरेक्ट अमेजोन से मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आपको 3060 को अपनी फुल स्पीड पे चलाने के लिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।